Hello and Jane students. Welcome once again to our own channel, Sir Kushal Tripathi, exclusive channel for class 9th ICSE only. हाँ, आज का चैप्टर है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का द होम कमिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो कहानी है घर वापसी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और मैं आपकी एक बार इसकी समरी बता देता हूँ स्टोरी की। इसकी समरी है, स्टोरी में दो भाई होते हैं, है ना। स्टोरी में दो भाई होते हैं और एक बड़ा भाई है जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है फतीक चक्रवर्ती, और एक छोटा भाई है उसका मक्खन मक्खन चक्रवर्ती। ठीक है, उसे इसमें चक्रवर्ती तो ना नहीं कहा गया है, और मक्खन ही बोल दो आप तो सीधा, चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है लगाने की। ठीक है। और एक बार क्या होता है, उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो जाती है। वो ना तो पढ़ता है ना कुछ और, शैतानी करता रहता है बस पूरे दिन, है ना। तो उसकी माँ उसको उसके मामा के साथ कलकत्ता भेज देती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी मामी उससे परेशान हो जाती है एकदम, उससे खुश नहीं रहती, उसकी मामी डांटती रहती है उसको वहाँ पे। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे बीमार पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी खराब हो जाती है। तो फिर उसके मामा उसको ना अपनी उसके घर वापस भेज देते हैं। ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो मैं आपको पूरी स्टोरी समरी अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, प्लीज़ गाइस। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था, फतीक चक्रवर्ती अपने सबसे मिस्चीवियस बॉय होता है। वो मतलब शैतान होता है बहुत, बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, वो बदमाश होता है एक नंबर का। ठीक है। तो फिर स्टोरी में ये है कि वो अपने जो गांव है के बॉयज़ हैं उनका वो रिंग लीडर होता है। देखो इस तरह, तो अपने गांव के बॉयज़ का रिंग लीडर है। ठीक है, लीडर है जो कमांड देता है उन लोगों को। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। क्या? वो देखता है कि नदी के किनारे पे एक भारी भरकम लॉग पड़ा हुआ है। अब लॉग क्या होता है? लॉग एक लकड़ी का पीस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, लॉग एक लकड़ी का पीस होता है इस टाइप से। ठीक है। जो वहाँ पे क्यों पड़ा था, वो वहाँ पे वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उससे बोट का मास्ट बनना था। बोट के मास्ट बनने के लिए वो वहाँ पे रखा हुआ था। मास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मास्ट क्या होता है बोट का। एक बार आपको पता भी हो या नहीं भी पता हो तो एक बार देख लो। ये होता है मास्ट। देखो ये जो बीच का डंडा देख रहे हो आप, इसको मास्ट बोलते हैं बोट का। ठीक है। तो वो मास्ट बनने के लिए रखा हुआ था, और उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो उसने डिसाइड किया कि वो ना ये जो भारी भरकम लॉग है, वो सब मिलके उसे रोल करके साइड में कर देंगे। ठीक है, पटक देंगे साइड में, है ना। लुढ़का देंगे, जिससे उसका जो ओनर है वो गुस्सा भी आएगा उसको, और वो हैरान हो जाएगा। ठीक है, जिससे उन लोगों को बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो उसने अभी ऐसा किया नहीं है, वो सोच रहा है कि वो ऐसा करेगा। ठीक है। तभी क्या होता है, अचानक से फतीक का छोटा भाई मक्खन वहाँ पे आ जाता है। फतीक का छोटा भाई मक्खन आके बिना कुछ बोले उस लॉक पे आके बैठ जाता है। ठीक है। अब सब जितने भी जो लड़के होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इस पे आके क्यों बैठ गया, या हमें ये हमारा ये काम क्यों नहीं करने दे रहा। तो उनमें से एक लड़का डरते 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 उसको हल्का सा धक्का लगा के बोलता है, हट जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो, है ना। तो मक्खन बिना कुछ बोले बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। इसमें क्या होता है, वो एक यंग फिलोसोफर लग रहा था। ठीक है। और उसको देख के फतीक को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है, यदि तुम यहाँ से मिनट में नहीं हटे तो मैं तुम्हें मारूंगा। फतीक मक्खन से बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। फतीक उसकी बात सुन के बिल्कुल, मतलब मक्खन उसकी बात सुन के बिल्कुल नहीं डरता। मक्खन और कंफर्टेबली बैठ जाता है ना। फिर आगे क्या होता है कि फतीक उसको, फतीक की भी रिस्पेक्ट है यार, है ना। तो फतीक की भी रिस्पेक्ट है उसकी टीम में, कि यदि फतीक मक्खन को नहीं हटा पाया तो उसने तो ओथ दी हुई थी कि इसको तो अपन गिराएंगे ही गिराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मक्खन की भी रेपुटेशन का सवाल था कि यदि वो वहां से हट गया तो उसे डरपोक समझ लेंगे। ठीक है। तो फिर फतीक ने ऑर्डर दिया सारे बॉयज को कि लुढ़का दो इस लकड़ी के फट्टे को, चाहे इसके साथ मक्खन भी क्यों ना लुढ़क जाए। तो क्या होता है, सारे जो लड़के होते हैं वो एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 और 3, गो बोलते ही सारे लड़के उसको लॉक को मक्खन के साथ ही लुढ़का देते हैं। मक्खन गिर जाता है।
और जितने भी तो लड़के होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, ये सारे ऐसे चिल्लाते हैं, ठीक है। फिर फतीक को लगता है डर, उसको तो पता है अब घर जाके क्या होना है, क्योंकि वो वैसे ही उसकी मम्मी उसको उस पर बिलीव नहीं है, और फतीक उसकी माखन उसकी मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब माखन जमीन से उठता है गुस्से में, है ना, और फतीक की तरफ भागता है, और फतीक का चेहरे पे नोच देता है, स्क्रैच कर देता है उसके फेस को, और उसे किक मार के रोते रोते घर चला जाता है। कौन? माखन। माखन मारता उसको और रोते रोते घर चला जाता है। और फतीक अब क्या करे, तो वो अपना फेस को वाइप करता है और बैठ जाता है उसी लॉक पे, घास चबाता है बैठा बैठा। तभी क्या होता है, उसकी शोर पे, जो रिवर का शोर होता है ना, उस पे, शोर पे, है ना, तो वहाँ पे एक बोट आके रुकती है ना। उसमें से एक एज पर्सन, मतलब एज भी नहीं कह सकते उसको, हल्का सा जवान ग्रे हेयर, बियर्ड वाला, ग्रे हेयर वाला आदमी एक आदमी उतरता है, ठीक है। और वो फतीक से पूछता है कि बेटा बताओ चक्रवर्ती इसका हाउस कहाँ है। तो फतीक घास चबाते चबाते बोलता है वहाँ पे। तो वो ठीक से बताता ही नहीं है। तो वो आदमी वापस पूछता है, बेटा बताओ मुझे फतीक वो चक्रवर्ती इसका हाउस कहाँ है, ठीक है। तो फतीक को आता है गुस्सा। अब वो ऐसे गुस्से में बोल देता है, जाओ जाके खुद ढूंढ लो, ठीक है, और वापस घास चबाने लगता है। तभी क्या होता है, नौकर आता है उसके घर से, और फतीक को कहता है घर चलो, तुम्हें मम्मी ने बुलाया है, चलो बेटा मम्मी ने बुलाया तुमको। तो फिर फतीक को तो पता है क्या होना है घर जाके, वो मना कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा घर पे। तो जो नौकर होता है उसको तो पता है इसको कैसे टैकल करना है, तो उसे पकड़ के घसीटते पीटते ले जाता है घर पे, ठीक है। अब घर जाके फतीक की मम्मी जो होती है वो उससे पूछती है, कि मम्मी से पूछती है कि क्या तुमने मक्खन को मारा है। तो फतीक बोलता है नहीं, तो किसने बोला आपसे। तो फिर है ना मक्खन बोलता है, हाँ मम्मी इसने मुझे मारा है। तो मम्मी बोलती है कि तुमने क्यों मारा है इसको। तो फिर फतीक को गुस्सा आ जाता है, और फतीक क्या होता है, माखन की तरफ भागता है गुस्से से, है ना। फतीक मक्खन की तरफ भागता है गुस्से से और उसको मारने लगता है। ले और झूठ बोल, और झूठ बोल, ये तेरी सजा है झूठ बोलने की, है ना। तो फिर उसकी मम्मी बीच में आ जाती है और फतीक को घसीट के साइड में कर देती है, फतीक को घसीट के साइड में कर देती हैं, है ना। तो फिर फतीक उसकी मम्मी को भी धक्का मार देता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आप तो मुझे भी मारोगे। तो इतने में घर में लड़ाई चल रही होती है, झगड़े चल रहे होते हैं। इतने में वही जो आदमी जो फतीक को उधर मिला था नदी के किनारे, वो उनके घर पे आता है, उनके घर पे आ जाता है। तो क्या होता है, उसकी मम्मी जहाँ पे गुस्सा था, वहाँ पे उसकी मम्मी का गुस्सा सरप्राइज में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी था वो फतीक की मम्मी का बड़े भाई थे, फतीक की मम्मी के बड़े भाई थे, यानी फतीक के मामा है ना। मैं आपको बता दूं फतीक के मामा का नाम है बिशंबर, ठीक है। तो क्या क्या होता है, फतीक की मम्मी, है ना, जो फतीक की मम्मी है वो उनसे पूछती है दादा, उन्हें वो हमेशा बोलती है दादा, उन्हें बोलती है दादा आप कहाँ से आए, इतने दिनों बाद आए। तो फिर उनके पैर छूती है उसकी मम्मी, और फिर तब तक वो अपनी भाई की खातिरदारी वगैरह कर रही हैं। और फिर बिशंबर पूछता है कि फतीक और मक्खन की एजुकेशन क्या है। पूछते हैं, बिशंबर पूछता है यानी फतीक का मामा पूछता है कि फतीक और मक्खन की एजुकेशन क्या है उनकी मम्मी से। तो उसकी मम्मी बोलती है फतीक तो बेकार है एकदम, लड़ता चिल्लाता चीखता रहता है, जंगली है एकदम, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता, है ना। और माखन का तो पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है, ये तो एकदम सोने की तरह है ना। मेरा माखन बहुत अच्छा है फतीक की तुलना में। तो फिर फतीक का जो मामा है वो बोलते हैं कि अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम फतीक को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको अपने साथ बॉम्बे ले जाऊंगा, सॉरी कलकत्ता ले जाऊंगा, ठीक है। तो बॉम्बे मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में उसके मामा पहले काम करते थे जब फतीक के फादर की डेथ हो गई थी। तो वो उसके मामा शादी के बाद बॉम्बे चले गए थे, और लेकिन अब वो वापस आ गए थे, कलकत्ता में शिफ्ट हो गए थे जब फतीक के फादर की डेथ हुई। तो ठीक है, अब उसके मामा बोलते हैं इसको मेरे हवाले सौंप दो। तो फतीक खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो दिन भर उछलता कूदता रहता है और मस्ती करता है, कहीं का बार तो वो रात को सोता ही नहीं है ना। और अपने मामा से रोज एक ही सवाल करता है,
मामा हम कलकत्ता कब जाएंगे। तो फिर और अपनी फिर एक दिन क्या होता है, अ, वो अपने जो मछली पकड़ने वाली रॉड थी और कंचे थे अपने, जितना भी उसका सामान था अपने छोटे भाई को दे देता है। भले ही उन दोनों में है ना बनती ना हो, लेकिन तब भी वो अपने जो सामान है वो अपने भाई को देता है। वो लास्ट टाइम में वो उसको अपने भाई पे बहुत प्यार उमड़ रहा है ना, जाने से पहले। तो फिर वो अपने सारा सामान दे देता है और एक्साइटमेंट में मजे करता है एकदम। फिर आखिर वो दिन है ना, और एक और बात कि उसकी मम्मी उसके जाने से खुश हो जाती है। फतीक की जो मम्मी है उन्हें खुशी होती है कि बढ़िया है, मेरा पीछा छूटा है इस नालायक से, है ना, अब मुझे इसे झेलना नहीं पड़ेगा, इस शैतान से पीछा छूटा। वैसे भी इन दोनों भाइयों की बनती नहीं है, तो एक जाएगा तो अच्छा है। तो फिर उसकी मम्मी को भी एक्साइटमेंट था। तो क्या होता है, अ, अब उसके मामा उसे अपने साथ उसके कोलकाता ले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो अपनी मामी से मिलता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, वहाँ पे जाके वो फर्स्ट टाइम अपनी मामी से मिलता है। उसकी मामी उसके आने से बिल्कुल खुश नहीं थी, उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके मामा को उन्होंने कहा, विशंबर को कहा कि आपको इसको लाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, कि वैसे ही हमारे 3 बच्चे हैं, उनको पालना इतना मुश्किल हो रहा है, ये एक नया एडिशन है हमारे फैमिली में, इसको कौन संभालेगा। तो फिर उनका ये मानना था कि जो 14 ईयर्स के जो एज के बॉय हैं वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव होते हैं। उनके मतलब अब ग्रोइंग एज है, वो बड़े होने की प्रोसेस में है, तो उनका फेस भी थोड़ा शेप्ड में आने लग जाता है, आवाज़ भारी होने लगती है, मुंह पे पिंपल्स हो जाते हैं, अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं वो। ठीक है। तो फती की मामी को वो एक घटिया सा बच्चा लगता है एकदम गाँव का। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो फतीक भी फील करता है कि वो एक अनवेलकम्ड गेस्ट है उनके हाउस में, बिन बुलाया मेहमान। तो फिर वहाँ पे वो बहुत उदास रहता है। ठीक है, उसकी मामी उसको हर समय डांटती रहती है, छोटी छोटी बात पे डांटती रहती हैं, और वो वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। उसके वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक तो देखो, एक तो अपन गाँव में होते हैं और सिटी के कंपेयर करें तो सिटीज में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, प्रॉपर एयर भी नहीं होती, और गाँव में तो खुले खुले मैदान होते हैं, बढ़िया मजे करते हैं गाँव में। तो उसे अपने गाँव की याद हो रही आती है, उसे अपने गाँव की याद आ रही है। और वो उसे वही दिन याद आ रहे हैं, वो उस अपने खुले मैदानों में पतंग उड़ाया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, नदियों में जब मन चाहे डुबकी मारता था, तैरता था। और सबसे ज्यादा याद उसे अपनी सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली माँ की याद आ रही थी। ठीक है, जो उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। तो फिर एक दिन क्या होता है, प्रतीक स्कूल में जाता है, अपने उसके कजिन्स के साथ स्कूल में जा रहा होता है। तो स्कूल्स में भी वो एक सिंगल ऐसा बच्चा होता है जो मतलब पढ़ने में एकदम जीरो, डब्बा। ठीक है, वो पूरे स्कूल में सबसे घटिया बच्चा होता है। ठीक है, तो फिर वो एक स्कूल में, पूरे स्कूल में एक फेलियर बच्चा होता है पूरे स्कूल में। ठीक है, उसकी क्लास मेट्स वगैरह सब उसको चिढ़ाते रहते हैं एनी टाइम। और एक दिन क्या होता है, वो अपनी स्कूल की बुक्स भूल जाता है और अपनी मामी को आके कहता है कि मैं अपनी बुक भूल गया। अब वो वैसे ही नहीं पढ़ पा रहा था जब उसके पास बुक थी, तो अब तो क्या ही पढ़ेगा, बुक ही उसकी गुम गई तो फिर उसकी मामी उसको डांटती है कि "अ, तुम अपने होठ सिकोड़ के बोलती है, तुम गांव के गंवार, है ना, मैं तुम्हें कब तक महीने में 5 बार बुक दिला पाऊँ, तुम्हें तो हर बार नई किताबें चाहिए", ऐसे कह के उसको डांट। अब फतीक हो जाता है उदास, और एक दिन क्या होता है, वो स्कूल से घर नहीं आता, वो उदास हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसे बुखार भी होता है। अब वो घर जाए तो उसे डर था कि उसकी मामी उसे डांटेगी कि अब तुझे बुखार भी होगी, अब कौन तेरी सेवा करेगा, है ना। तो वो डर जाता है, तो वो डरते हुए घर नहीं जाता। वो बाहर बारिश भी आ रही होती है, तो वो बाहर अपने घर के लिए निकल जाता है कि बोला अब मैं घर चला जाऊंगा, मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है, वो आता नहीं है स्कूल से, तो उसके मामा जो बिशंबर है उसको टेंशन हो जाती है। वो बिशंबर जो है वो उसे कहीं नहीं मिलता, बिशंबर ढूंढता है उसे पूरी सिटी में, कहीं नहीं मिलता फतीक उनको। तो फिर आखिर में बिशंबर को पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बिशंबर को आखिर में पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बिशंबर पुलिस की हेल्प लेते हैं कि और पुलिस भी अपना काम बेखूबी करती है और फतीक को ढूंढ लाती है। फतीक को क्या करती है, पुलिस ढूंढ लेती है फतीक को और लाके उसके मामा को सौंप देती है।
फिर फतीक अपने मामा को बोलता है, फिर फतीक के मामा जो है, फिर जो फतीक के मामा उसे गोद में उठा के घर पे ले आते हैं, है ना। तो उसकी मामी बोलती है, क्यों लाए हो इसको, जब से आया है ये हमारे जीना हराम कर रखा है, इसने परेशानी परेशानी पैदा कर रहा है, इसे इसके घर छोड़ आओ। तो फिर फतीक ऐसे बुखार में की आवाज़ में बोलता है, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन वो अंकल मुझे पकड़ के वापस यहाँ लिया है, ठीक है। और उसके बुखार में पूरा बदन तप रहा होता है, आंखें लाल हो गई थी उसकी, वो पूरा कीचड़ में सना हुआ था, ठीक है। फिर फतीक के मामा को रोना आ जाता है, उस पे तरस आता है, उसके फतीक के मामा उसके लिए डॉक्टर को लेके आते हैं। और फिर फतीक बोलता है अपने मामा से, मामा छुट्टियाँ आ गई, मैं घर जा सकता हूँ। तो फिर फतीक के मामा बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को बुलवा दिया है। तो फिर उसकी माँ आती है, रोती बिलखती अपने बच्चे से मिलने के लिए, वो किसी से भी बात नहीं करती, वो अपने बच्चे से मिलने आ जाती है वहाँ पे। और उसको अपनी छाती से लगा के चिपका लेती है एकदम, और उसे प्यार करने लगती है। फिर वो बुखार में अपना सर घुमा के अपनी माँ को बोलता है, माँ छुट्टियाँ आ गई, मैं जो घर चल सकते हैं। फिर वो बुखार में तड़पता रहता है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। और थैंक यू, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों के लिए, हाँ, इसी चैनल पे मैं जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करा रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।